हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का डीएलपी यानी कि डेली लॉ पॉडकास्ट में। इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में हम लोग चैप्टर नंबर 6 के सेक्शन नंबर 82, 83 और 86 के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसके बाद में हमारा ये जो पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 6 है ये पॉडकास्ट में पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करें सेक्शन नंबर 82 की, तो मुझे 82 के साथ में 83 को भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही सेक्शन सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस से रिलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस का मतलब क्या होता है। सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस का मतलब ये होता है दोस्तों कि या तो कंपनी ने जो भी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बॉडी कॉर्पोरेट से लोन लिया था उस लोन का पूरी तरीके से रीपेमेंट कर दिया है, पॉइंट नंबर 1। या तो कंपनी ने जिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट करके लोन लिया था, अब कंपनी उस प्रॉपर्टी को विड्रॉ करके रिवोक करके उसकी जगह पर रिप्लेस कर रही है सेम वैल्यू की प्रॉपर्टी। जैसे से फॉर एग्जांपल एक XYZ लिमिटेड है, उसने अपनी बिल्डिंग ए पर चार्ज क्रिएट करके HDFC बैंक से लोन लिया था। अब उसको अपनी प्रॉपर्टी ए को रिलीज करवाना है और ए को रिलीज करवाने के बाद वो प्रॉपर्टी बी को वहां पर इंट्रोड्यूस करवाना चाह रही है। तो यहां पर प्रॉपर्टी ए जब विड्रॉ होगी तो प्रॉपर्टी ए का सेटिस्फेक्शन होगा और जो क्रिएटेड चार्ज है उस क्रिएटेड चार्ज का दोस्तों यहां पर होगा मॉडिफिकेशन। सबसे पहली चीज, सेक्शन नंबर 82 हम लोगों को बोलता है कि जब भी कंपनी ने जो भी चार्ज क्रिएट किया था उस चार्ज से रिलेटेड सिक्योरिटी या कोलेटरल में कोई भी सेटिस्फेक्शन होता है, ईदर ऑन द फुल पेमेंट ऑफ द लोन या फिर उस प्रॉपर्टी को विड्रॉ करके कोई इक्विवेलेंट वैल्यू की दूसरी प्रॉपर्टी ला रहे हैं, तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी टू रिपोर्ट आरओसी विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस। और जब भी कंपनी इस सेटिस्फेक्शन को रिपोर्ट करेगी आरओसी को, तो इसके लिए फॉर्म यूज करना पड़ेगा CHG4 और उसके साथ में जो भी प्रिस्क्राइब फीस होगी वो प्रिस्क्राइब फीस का पेमेंट करना पड़ेगा। सर यदि कंपनी 30 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस रिपोर्ट नहीं कर पाई तो डोंट वरी, आपको फर्दर यहां पर सेक्शन नंबर 82 में बोला गया है कि आपको 270 डेज का एक्सटेंशन मिलेगा और 270 डेज के एक्सटेंशन के बाद में आप टोटल मिलाकर 300 डेज के अंदर अंदर क्या कर सकते हो, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज को रिपोर्ट कर सकते हो। अब जैसे ही आप आरओसी को सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज रिपोर्ट करोगे, आरओसी चार्ज होल्डर से इसकी कंफर्मेशन लेगा। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चार्ज होल्डर कि उसको 14 डेज के अंदर अंदर ये कंफर्मेशन देनी पड़ेगी कि यस मालिक, यहां पर ये जो क्रिएटेड चार्ज था ये क्रिएटेड चार्ज क्या हो गया है, रजिस्टर्ड हो गया है। ठीक है, और इन्होंने ऐसा बोला है कि ये जो भी पर्टिकुलर चार्ज रजिस्टर हुआ है, इस पर्टिकुलर चार्ज मतलब जो भी पर्टिकुलर चार्ज सेटिस्फाइड हुआ है, ये हमारी तरफ से भी कंफर्मेशन है और वो कंफर्मेशन चार्ज होल्डर को 14 डेज के अंदर अंदर देनी पड़ेगी। यदि 14 डेज के अंदर अंदर चार्ज होल्डर वो कंफर्मेशन नहीं देता है तो आरओसी जो भी कंपनी ने एप्लीकेशन दी है अंडर फॉर्म नंबर CHG4 उस एप्लीकेशन को ट्रू एंड करेक्ट मानकर, प्रॉपरली एविडेंस मानकर वहां पर उस चार्ज का सेटिस्फेक्शन को रिपोर्ट कर लेगी और कंपनी को CHG5 में सर्टिफिकेट ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज इशू कर देगी। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन नंबर 82 था जहां पर हम लोगों ने सारी की सारी बातें करी थी और इन्होंने ये भी बोला है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रिएटिंग और सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज होगा उसको आपको प्रिजर्व करके रखना है कंपनी को टिल 8 years फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस। उसके बाद में अब अगला सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 83, जिसका नाम भी बढ़िया है, बेहतरीन नाम है, पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू मेक एंट्रीज ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड रिलीज इन एब्सेंस ऑफ इंटीमेशन फ्रॉम द कंपनी। जब भी कंपनी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, नॉट कंपनी को, आरओसी को, ठीक है, आरओसी को जब भी किसी भी तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि जिस प्रॉपर्टी पर अर्लियर चार्ज क्रिएटेड था अब वो प्रॉपर्टी चार्ज होल्ड नहीं है, अब वो प्रॉपर्टी फ्री होल्ड हो गई है, या तो कंपनी ने बैंक को पूरे के पूरे लोन का रीपेमेंट कर दिया है, पॉइंट नंबर 1, या कंपनी ने उस प्रॉपर्टी को रिलीज करके इक्विवेलेंट वैल्यू की प्रॉपर्टी उस चार्ज में इंट्रोड्यूस कर दी है, लेकिन कंपनी ने आरओसी को इन्फॉर्म नहीं किया। तो यदि यह बात आरओसी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से पता लग जाती है तो वहां पे आरओसी इस चार्ज सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज को रजिस्टर करके सर्टिफिकेट इशू कर देगा कंपनी के नाम से अंडर फॉर्म नंबर CHG5। ठीक है, और आरओसी के पास में 2 रीजन टू बिलीव होना चाहिए। फर्स्ट वन इज द डेट हैज बीन सेटिस्फाइड इन होल और पार्ट ऑफ, इसका अपन ने एग्जांपल भी लिया था क्लास में, होल और पार्ट ऑफ का क्या एग्जांपल होगा,
और आगे इन्होंने बोला है कि पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी और अंडरटेकिंग हैज बीन रिलीज फ्रॉम द चार्ज और हैज सीज टू बी फॉर्म पार्ट ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी और अंडरटेकिंग। तो इन दोनों में से कोई भी रीजन यदि होगा तो यहां पर आरओसी डायरेक्टली विदाउट इंटीमेशन गिवन बाय द कंपनी भी क्या कर देगी, यहां पर CHG5 में सर्टिफिकेट इशू कर देगी, जिसको हम लोग बोलते हैं सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस। इसके बाद में इस चैप्टर का सबसे लास्ट सेक्शन जो हम लोग सबसे लास्ट प्रायोरिटी पे डिस्कस करते हैं वो होता है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। और ये जो पनिशमेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन है इट इज मेंशन अंडर सेक्शन नंबर 88। यहां पर बोला है कि साहब यदि कंपनी ने इस चैप्टर के प्रोविजन के कंप्लायंस में किसी भी तरीके का कोई भी यदि डिफॉल्ट किया है तो कंपनी के ऊपर 5 लाख रुपीस की पेनल्टी लगेगी और जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगा उसके ऊपर 50,000 रुपीस की पेनल्टी लग जाएगी। हाउएवर इन्होंने बोला है कि यदि आपने कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, जानबूझकर किसी मटेरियल इंफॉर्मेशन को छुपाने की कोशिश करी है या सेक्शन नंबर 77 के रजिस्ट्रेशन में आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन दे दी है तो यहां पर सेक्शन नंबर 447 डायरेक्टली एप्लीकेबल हो जाएगा, जिसका नाम होता है पनिशमेंट फॉर फ्रॉड। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 86 था जहां पर पैनल प्रोविजन की भी बात हुई थी। और इन टोटैलिटी हमारे ये जो चैप्टर नंबर 6 है इसके सारे पॉडकास्ट कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम लोग मिलेंगे, नए चैप्टर के कुछ नए सेक्शंस के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड वर्क हार्ड।